दानिएल बाब 7। शाह बाबल बेलशज़र के पहले साल में दानिएल ने अपने बिस्तर पर ख्वाब में अपने सर के दिमागी ख्यालात की रोया देखी। तब उसने उस ख्वाब को लिखा और उन हालात का मुजम्मल बयान किया। दानिएल ने यूँ कहा कि मैंने रात को एक रोया देखी और क्या देखता हूँ कि आसमान की चारों हवाएं समुंदर पर ज़ोर से चलीं और समुंदर से 4 बड़े हैवान जो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे निकले। पहला शेर बब्बर की मानंद था और उखाब के से बाजू रखता था, और मैं देखता रहा जब तक उसके पर उखाड़े गए और वो ज़मीन से उठाया गया और आदमी की तरह पाँव पर खड़ा किया गया और इंसान का दिल उसे दिया गया। और क्या देखता हूँ कि एक दूसरा हैवान रीछ की मानंद है, और वो एक तरफ सीधा खड़ा हुआ और उसके मुंह में उसके दांतों के दरमियान 3 पसलियां थीं, और उन्होंने उसे कहा कि उठ और कसरत से गोश्त खा। फिर मैंने नज़र की और क्या देखता हूँ कि एक और हैवान तेंदुए की मानंद उठा, जिसकी पीठ पर परिंदे के से 4 बाजू थे, और उस हैवान के 4 सर थे, और सल्तनत उसे दी गई। फिर मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूँ कि चौथा हैवान हौलनाक और हैबतनाक और निहायत ज़बरदस्त है, और उसके दांत लोहे के और बड़े बड़े थे। वो निगल जाता और टुकड़े टुकड़े करता था, और जो कुछ बाकी बचता उसको पाँव से लताड़ता था, और ये उन सब पहले हैवानों से मुख्तलिफ था, और इसके 10 सींग थे। मैंने उन सींगों पर गौर से नज़र की और क्या देखता हूँ कि उनके दरमियान से एक और छोटा सा सींग निकला, जिसके आगे पहलू में से 3 सींग जड़ से उखाड़े गए। और क्या देखता हूँ कि उस सींग में इंसान की सी आँखें हैं और एक मुंह है जिससे घमंड की बातें निकलती हैं। मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए और खदीमुल अयाम बैठ गया। उसका लिबास बर्फ़ सा सफ़ेद था और उसके सर के बाल खालिस ऊन की मानंद थे। उसका तख्त आग के शोला की मानंद था और उसके पहिए जलती आग की मानंद थे। उसके हुजूर से एक आतिशी दरिया जारी था। हज़ारों हज़ार उसकी खिदमत में हाजिर थे और लाखों लाख उसके हुजूर खड़े थे। अदालत हो रही थी और किताबें खुली थीं। मैं देख ही रहा था कि उस सींग की घमंड की बातों की आवाज़ के सबब से मेरे देखते हुए वो हैवान मारा गया और उसका बदन हलाक करके शोला ज़न आग में डाला गया, और बाकी हैवानों की सल्तनत भी उनसे ले ली गई। लेकिन वो एक ज़माना और एक दौर ज़िंदा रहे। मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूँ कि एक शख्स आदमजात की मानंद आसमान के बादलों के साथ आया और खदीमुल अयाम तक पहुँचा। वो उसे उसके हुजूर लाए और सल्तनत और हशमत और मुमलकत उसे दी गई, ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी, और उसकी मुमलकत लाजवाल होगी। मुझ दानिएल की रूह मेरे बदन में मलूल हुई और मेरे दिमाग के ख्यालात ने मुझे परेशान कर दिया। जो मेरे नज़दीक खड़े थे, मैं उनमें से एक के पास गया और उससे इन सब बातों की हकीकत दरियाफ्त की। बस उसने मुझे बताया और इन बातों का मतलब समझा दिया। ये 4 बड़े हैवान 4 बादशाह हैं जो ज़मीन पर बर्पा होंगे, लेकिन हक़ ताला के मुक़द्दस लोग सल्तनत ले लेंगे और अबद तक, हाँ अब्दुल आबाद तक उस सल्तनत के मालिक रहेंगे। तब मैंने चाहा कि चौथे हैवान की हकीकत समझूं, जो उन सब से मुख्तलिफ और नहायत हौलनाक था, जिसके दांत लोहे के और नाखून पीतल के थे, जो निगलता और टुकड़े टुकड़े करता और जो कुछ बाकी बचता उसको पाँव से लताड़ता था। और 10 सींगों की हकीकत जो उसके सर पर थे, और उस सींग की जो निकला
اور جس کے آگے 3 گر گئے، یعنی جس سینگ کی آنکھیں تھیں اور ایک منہ تھا جو بڑے گھمنڈ کی باتیں کرتا تھا، اور جس کی صورت اس کے ساتھیوں سے زیادہ روبدار تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہی سینگ مقدسوں سے جنگ کرتا اور ان پر غالب آتا رہا، جب تک کہ خدیم الایام نہ آیا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کا انصاف نہ کیا گیا، اور وقت آ نہ پہنچا کہ مقدس لوگ سلطنت کے مالک ہوں۔ اس نے کہا کہ چوتھا حیوان دنیا کی چوتھی سلطنت ہے، جو تمام سلطنتوں سے مختلف ہے، اور تمام زمین کو نگل جائے گی اور اسے لتاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کرے گی، اور وہ 10 سینگ 10 بادشاہ ہیں جو اس سلطنت میں برپا ہوں گے، اور ان کے بعد ایک اور برپا ہوگا، اور وہ پہلوں سے مختلف ہوگا، اور 3 بادشاہوں کو زیر کرے گا، اور وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا، اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا، اور مقررہ اوقات و شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اور وہ ایک دور اور دوروں اور نیم دور تک اس کے حوالہ کیے جائیں گے۔ تب عدالت قائم ہوگی اور اس کی سلطنت اس سے لے لیں گے کہ اسے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کریں، اور تمام آسمان کے نیچے سب ملکوں کی سلطنت اور مملکت اور سلطنت کی حشمت حق تعالیٰ کے مقدس لوگوں کو بخشی جائے گی۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے، اور تمام مملکتیں اس کی خدمت گزار اور فرما بردار ہوں گی۔ یہاں پر یہ امر تمام ہوا۔ میں دانییل اپنے اندیشوں سے نہایت گھبرایا، اور میرا چہرہ متغیر ہوا، لیکن میں نے یہ بات دل ہی میں رکھی۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔